नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको हेल्थ और फिजियोथेरेपी से रिलेटेड जानकारियां देते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उन 5 बड़ी मिस्टेक्स के बारे में जो स्टूडेंट अक्सर जिम में करते हैं और उसकी वजह से उनका इंजरी होने का रिस्क बढ़ जाती है। जिम जाके फिटनेस इंप्रूव करना एक बहुत अच्छा डिसीजन है। अगर सही तरीके से एक्सरसाइज ना किया जाए तो इंजरी हो सकती है। अगर आप एक स्टूडेंट्स हैं और एक बिगिनर्स है जिम जाने के लिए और उसके साथ आप वो सब इंजरी को जो जिम के वजह से जो इंजरी होता है उस इंजरी को अवॉइड करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए इस वीडियो की एंड तक। पहला है इनकरेक्ट पोस्चर एंड फॉर्म। सबसे कॉमन मिस्टेक्स जो बिगिनर्स जिम में करते हैं वो है आपका इनकरेक्ट पोस्चर और फॉर्म एक्सरसाइज करते वक्त। एक करेक्ट पोस्चर और उसका फॉर्म बहुत ही जरूरी है आपका इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप अगर डेडलिफ्ट या स्क्वाट कर रहे हैं और आपका लोअर बैक और आपका नी का पोजीशन जैसे होना चाहिए अगर नहीं रखेंगे, आपका दोनों घुटने अगर ज्यादा ही क्लोज रहेंगे और उसके साथ अंदर की तरफ एक नॉक नी जैसा एंगल करेंगे स्क्वाट करते वक्त, या आपका लोअर बैक एरिया अगर राउंडेड होगा तो आपका लोअर बैक इंजरी और उसके साथ नी इंजरी हो सकता है। इसलिए आपको ऑलवेज फोकस करना है आपके फॉर्म के ऊपर। अगर आप एक बिगिनर हैं, पहले लाइट वेट से शुरू करना चाहिए और आप हो सके तो मिरर के सामने एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप ट्रेनर के सामने एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपका पहला गोल है स्लो और कंट्रोल मूवमेंट, ना कि जल्दी जल्दी करना। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक है आपका लिफ्टिंग टू हैवी वेट और बहुत ही जल्द बहुत हैवी वेट लिफ्ट करने की कोशिश करना। सबको जल्दी स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर बनना है, बट ये इम्पोर्टेंट है कि ग्रेजुअली हमको स्ट्रेंथ बढ़ाना है। ज्यादा हैवी वेट उठाने से जॉइंट और मसल्स पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ता है, उसके कारण आपका स्ट्रेंथ या इंजरी होने का चांसेस होता है। सो इसलिए ऑलवेज स्टार्ट्स विथ लाइटर वेट और आप ग्रेजुअली वेट को धीरे धीरे करके बढ़ाइए। पहले अपने मसल्स को स्ट्रेंथ गेन करने दो, फिर ग्रेजुअली आप वेट बढ़ा सकते हैं। और याद रखिए कि प्रोग्रेस हमेशा स्लो होना चाहिए इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट मिस्टेक्स है आपका वार्म अप को और कूल डाउन को स्किप करना। ये मिस्टेक बहुत ही कॉमन है। डायरेक्ट हेवी वेट शुरू करना आपके मसल्स को शॉक दे सकता है और इंजरी का रिस्क बढ़ा देता है। वार्म अप आपके बॉडी को प्रिपेयर करता है, उसके वजह से आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा। वार्म अप करेंगे तो आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा उस एरिया में, और जो जॉइंट्स का नॉर्मल फ्लेक्सिबिलिटी है वो मेंटेन होके रहेगा। तो मसल्स एक तरीके से प्रिपेयर हो जाता है आपका वेट लिफ्टिंग के लिए। और दूसरी तरफ कूल डाउन फेज आपका हार्ट रेट को नॉर्मल करता है, उसके साथ आपका मसल्स रिकवरी को बूस्ट करता है। वर्कआउट के पहले 5 से 10 मिनट तक आप डायनामिक वार्म अप फेज रखें, जिसमें आप जॉगिंग या स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। उसके बाद कूल डाउन पीरियड में आप स्टैटिक मसल स्ट्रेच को रखें और उसके साथ आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट मिस्टेक है नॉट लिसन टू योर बॉडी। एक्सरसाइज करते वक्त पेन को इग्नोर करना और नो पेन नो गेन मेंटालिटी को फॉलो करना एक बड़ी गलती है। अगर वर्कआउट के दौरान कोई अनयूजुअल या शार्प पेन फील हो रहा है तो ये इम्पोर्टेंट है कि इस एक्सरसाइज को बंद कीजिए और अपने फॉर्म और वो एक्सरसाइज को थोड़ा असेस कीजिए। पेन बॉडी का सिग्नल है कि कुछ गलत हो रहा है। अगर वर्कआउट के दौरान आपका पेन हो रहा है तो आप रेस्ट ले, अगर वो ज्यादा ही बढ़ रहा है तो आप एक फिजियो को कंसल्ट करें। और याद रखें कि थोड़ा बहुत मसल सोरनेस नॉर्मल होता है, लेकिन बहुत शार्प पेन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट मिस्टेक्स है आपका ओवर ट्रेनिंग। जिम में रोज वर्कआउट करना जरूरी नहीं है, बल्कि रिकवरी भी इम्पोर्टेंट है। ओवर ट्रेनिंग से जॉइंट और मसल्स रिकवर नहीं कर पाते
जिससे फटीग, वीकनेस, इवन इंजरी हो सकती है। रेस्ट लेने से आपके मसल्स को रिपेयर और ग्रो करने के लिए टाइम मिलता है। हर मसल्स ग्रुप को कम से कम 48 आवर्स का रेस्ट दीजिए और वीकली कम से कम 1 या 2 दिन आप रेस्ट ले सकते हैं। एक बोनस टिप्स जो जिम में जरूरी है आपकी इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए, वो है आपका प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन। आपका बॉडी फ्यूल पर डिपेंड करता है। अगर आप सही से खाना और हाइड्रेशन नहीं लेंगे तो आपका फटीग के कारण इंजरी होने का चांसेस बहुत बढ़ जाती है। वर्कआउट के पहले और बाद में प्रोटीन रिच मील्स और कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स लेना जरूरी है। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक से अपना हाइड्रेशन मेंटेन करके रखें। अगर आपको लगता है कि कोई इंजरी हो गई है या रेगुलरली आप पेन फील कर रहे हैं एक्सरसाइज के वक्त, अपने कंडीशन को इग्नोर मत करें और एक फिजियो से कंसल्ट करें। तो आपको फिजियो सही तरीके से कुछ एक्सरसाइज बताएंगे और आपका अगर इंजरी हुआ होगा तो उसको ट्रीटमेंट करेंगे और उसके लिए कुछ टिप्स देंगे जो कि आपको आपके इंजरी को रिकवर करने के लिए यूजफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।